एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा चैनल ज्ञान को में। मैं शिवानी पांडे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग टैली पे कैसे आप किसी स्टॉक को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, उसका कैसे वाउचर बनाते हैं, उन सब चीजों के स्टॉक आइटम की बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपको कंपनी क्रिएट से लेकर के कैसे किसी स्टॉक को परचेज करना है और उसको ट्रांसफर करना है, सारी डिटेल बता देंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए आज सबसे पहले हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट F3 किया है। जैसे ही हम ऑल्ट F3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैं XYZ नाम की एक कंपनी को क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया XYZ, एंटर किया और इसको जो भी डिटेल है आप उसको फिल करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमें यस कराना होता है, डेट चेंज करनी होती है, ये सब बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शन यस कराने के लिए क्या करेंगे, F11 का यूज करेंगे। ठीक है, F11 में हम लोग 5 ऑप्शन है मेन। एक है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसको यस कराएंगे। नीचे आइए, यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन है, इसको यस कराएंगे। इधर इनवॉइसिंग के 5 ऑप्शन है, इन सभी को हम यहाँ पे यस करा देंगे। ये हमारा F1 में जितना भी अकाउंट्स के अंदर का काम है सब हो गया। अब F2 करेंगे इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री में हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको यस कराएंगे, वो आपका है मल्टीपल गोडाउन, यानी लोकेशन का ऑप्शन ये रहता है। इसको हम लोग यहाँ पे यस कराएंगे स्टॉक आइटम बनाने के लिए। इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं सेव। ये सेव हो गया। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में मान लीजिए मुझे कुछ परचेज करना है, उसके लिए हमें लेजर देना पड़ेगा F9 यानी परचेज का वाउचर। अब यहाँ पे हम कोई पार्टी नेम देते हैं, ऑल्ट C करेंगे, यहाँ पे पार्टी नेम बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम बना लेते हैं। मैंने पार्टी नेम में क्या बनाया है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने पार्टी नेम। इसका जो अंडर, इसको सेव करेंगे। आपके पास सेव करने के बाद परचेज का लेजर बनाने का ऑप्शन आएगा, ऑल्ट C करेंगे, परचेज का भी लेजर यहाँ पे बना लेते हैं। परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा और मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सेव। अब आपसे 50 बुक्स परचेज करनी है, वो दे दिया। यूनिट में जाएंगे, पीसेस देंगे, एंटर करेंगे, पीसेस हमारी यूनिट बन गई। उसके बाद जैसे ही हमने पीसेस बनाई, अब गोडाउन का ऑप्शन आएगा। गोडाउन में ऑल्ट C करेंगे, लखनऊ गोडाउन हमने बना लिया, लखनऊ दे दिया, एंटर किया। इसके बाद में क्वांटिटी, कितने पीसेस हमें बुक की खरीदनी है वो हम यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे। क्वांटिटी हमने कर दी 500, एंटर किया। किस रेट में खरीदनी है वो हम यहाँ पे रेट दे देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेट दे देते हैं। 20 रुपए के हिसाब से मैंने रेट दे दिया और आपका अमाउंट जो है वो आ गया, एंटर कर देंगे, सेव हो। यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे दे करके यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। अब आपका स्टॉक जो आइटम है वो मतलब क्या चीज आप परचेज कर रहे हो, बुक परचेज कर रहे हो। किस क्वांटिटी में, 500, किस रेट पे, 20 रुपए पीसेस पे, और आपका अमाउंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक जो क्या करना है, ट्रांसफर की एंट्री करनी है। उसके लिए हमें ऑल्ट के साथ F7 करना पड़ेगा, जो आपका क्या है, स्टॉक जर्नल का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें देखिए आपके एक तरफ ऑप्शन आता है जो जिसमें हमें नेम ऑफ आइटम देना है, यानी क्या आइटम आपने परचेज किया है। आपने क्या परचेज किया था, वो आपने किया था बुक्स। हम यहाँ पे जैसे ही B टाइप करेंगे बुक्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आइटम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है और लोकेशन में हमने लखनऊ ले लिया। उसके बाद में क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 200 पीसेस। मैंने 200 पीसेस यहाँ पे दे दिए जैसे क्वांटिटी में, एंटर किया। कितना रेट पे है वो रेट आ गया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, क्या चीज मुझे ट्रांसफर करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन प्रोडक्शन का ऑप्शन आया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस लोकेशन में आपको ट्रांसफर करना है। नेम ऑफ आइटम में पहले हम लोग यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दे देते हैं, फिर उसके गोडाउन यानी कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। लखनऊ से मुझे कानपुर में ट्रांसफर करना है फॉर एग्जाम्पल, मैंने कानपुर ले लिया, एंटर किया। फिर उसके बाद में क्वांटिटी में फिल करनी है, वो हम क्या करेंगे, जो 200 हमारी क्वांटिटी है वही यहाँ पे फिल कर देंगे, एंटर करेंगे। जिस रेट में है वो अपने आप ले लेगा। उसके बाद हम सेव कर देंगे, एंटर करेंगे, वो सेव हो जाएगा। देखिए अब आपका स्टॉक ट्रांसफर तो हो गया है। अब हम आपको ये चेक कराने जा रहे हैं कि आपका स्टॉक ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। उसको आप कैसे चेक करेंगे उसका भी प्रोसेस देख लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे स्कैप करके बाहर आएंगे और डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है,
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा गोडाउन का, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए गोडाउन पे जैसे ही एंटर करके आएंगे, कानपुर में आपने कितने पीसेस भेजे, ये देखिए 200 पीसेस भेजे हैं, वो आपको इंटरफेस होके आ रहे होंगे, स्कैप करिए। लखनऊ में कितने पीसेस बचे हैं, 300 पीसेस बचे हुए हैं, वो आपके यानी जितने आपने बनाए हैं आइटम्स, कितने परचेज किए हैं और कितने आपने ट्रांसफर किए हैं, वो सारी चीजें आपके डिस्प्ले में शो करा रही हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का था जो टैली से रिलेटेड था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।